ऊपर ऊपर तक दे ना हाँ जी पहलवान जी, क्या विषय आज का? सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली का त्यौहार बड़े खुशी से धूमधाम से मनाएं, दिए जलाएं। और उससे अलग जो अभी ये इलेक्शन उपचुनाव थे, सभी मेरे बड़ौदेवासियों को भी दीपावली बहुत शुभकामनाएं। और जो इतना आशीर्वाद प्यार दिया उसके लिए भी सबका धन्यवाद। और सब खुशी से दिवाली मनाएं। जो इन्होंने मेरा इतना साथ दिया पूरे बड़ौदे की जनता ने, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा वोट हमें मिली हैं। पिछले चुनाव में 2019 में 38,000 लगभग 38,000 वोट थी और 12-13,000 की बढ़ोतरी हुई है। ये सारी हमारी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, बीजेपी और जेजेपी के। मैं अपनी सभी पार्टी के बड़े नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी संजय भाटिया जी ने यहाँ से, और जो हमारे गोहाना के सोनीपत के जो बड़े नेता, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और 50,000 तक लेके आए। और ये एक शुरुआत है, क्योंकि एक साल के अंदर ही उपचुनाव दूसरा इलेक्शन हुआ था। और मैं सभी अपने जो हमारी पार्टी दोनों पार्टी कार्यकर्ता हैं उनसे भी एक बात कहता हूँ कि हौसला बिल्कुल ना तोड़े और ज़्यादा मेहनत करनी है। हम बहुत नज़दीक हैं। हमारा एक ही चीज़ है बस कि भाईचारा बना रहे, सब मिलजुल के रहें और बड़ौदे हल्के का विकास हो। और बड़ौदे का विकास तभी होगा जब सब साथ देंगे। मैं पूरे बड़ौदे के साथ जैसे पहले खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि बड़ौदे का विकास होना, यहाँ पे कोई काम रुके ना, हर काम हो। पानी की बात हो, चाहे बिजली की हो, चाहे खेल की हो, चाहे शिक्षा की हो। बस एक ही बात है कि कोई भी हमारे जो कार्यकर्ता मायूस ना हो, खुश रहें। और दिवाली का ये त्यौहार है, बड़ी धूमधाम से मनाएं और कहीं भी मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें। ये क्योंकि त्यौहार एक साल में आता हो, तो हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का है। खुशी खुशी दीप जलाएं। योगेश्वर भाई, हार चुके हो, अब जो काम बाकी थे, जो घोषणाएं हैं, क्या उनका 2019 में भी मैं आ रहा था। ये जो घोषणाएं हुई थी अब 2019 क्या में उन पे काम रहेगा? मेरी का पूरी बात तो सुनिए। 2019 में तो आया था, उसके बाद बड़ौदा हल्के में 1 साल काम हुए, इतने काम हुए कि हरियाणा में कहीं भी काम नहीं हुआ। और आगे भी मेरा ये लक्ष्य है कि बड़ौदा हल्का में कोई कामों की गति रुकने ना पाई, हर काम हमें कराएंगे। जो घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री ने, क्या उन्हें अब देखिए, बिल्कुल मैंने पहले बोला था कि कोई घोषणा झूठी नहीं होती। हर उस पर काम चालू है और हर घोषणा पूरी होगी। पर ये एक बात हो रहा है कि 50,000 वोट जो इतनी मेहनत यहाँ पे अभी आई है, पहली बार बीजेपी को इतनी मिली है, बीजेपी जेजेपी को, ये कांग्रेस के लिए खतरे घंटे है कि उनका समय आ चुका है। अभी 4 साल और बचे हैं। 1 साल में हमने 12-13,000 वोट बढ़ाए हैं अपने। 4 साल बचे। 4 साल में हम एक टारगेट को लेकर चलते हैं और हमारा एक ही टारगेट है, विकास कर लोगों के मन में प्यार जगाना। वो हम जगाए छोड़े। 50,000 लोगों के मन में तो हमने विश्वास जगा दिया। और अगली बार जब 4 साल बाद इलेक्शन होंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे पूरी फिजा बदली हुई मिलेगी आप लोगों को। कहाँ चूक मानते हो? चूक कहीं नहीं थी। देखिए, आप देखें कि पार्टी कहाँ से हम कहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि जेजेपी की जो वोट थी वो कन्वर्ट नहीं हो पाई पूरी, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री का बयान ये आया है कि हमने चुनाव लड़ा ही नहीं। देखिए, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। 50,000 वोट बहुत होती है, कम नहीं होती। जो पहले आप अगर देखते, हर बार अगर चुनाव का आप देखते चलोगे तो 50,000 वोट बहुत ज़्यादा है, कोई ज़्यादा वो नहीं था। और उन्होंने कांग्रेस ने लोगों को भड़काया है, उसे किसानों को बहकाने की बात हो या कोई पीटीआई की बात हो, या मतलब उन्होंने हर तरीके से, मतलब जो राजनीति में जो छल कपट की जो राजनीति की है कांग्रेस ने की है, तब जाके हम इतनी यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने तो एक चीज़ के लिए वोट मांगे थे, बस विकास के लिए, और 50,000 वोट हमें पड़े हैं। क्या जो कृषि अध्यादेश था वो लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं? वो
इस कृषि अध्यादेश में कुछ भी गलत नहीं है, वो चीज़ तो समझ में धीरे धीरे अब बहुत से लोग आई है, क्योंकि अब बिहार में देखिए, एमपी में देखिए, यूपी में देखिए, और यहाँ भी 50,000 वोट में आए हैं, पर अभी टाइम है, क्योंकि ये तो इसके तो मैंने पहले बताया कि कोई सरकार ना तो आती ना जाती, मुख्यमंत्री जी वही रहेंगे, उप मुख्यमंत्री जी वही रहेंगी, यहाँ से किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। अब 4 साल है, 4 साल में किसी अध्यादेश का भी सबको पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, बस वो इलेक्शन के लिए विरोध था, अब धीरे देश का विरोध करना ही बंद कर दें, क्योंकि उनका उल्लू सीधा हो चुका है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जिन जिन गाँव में गए हूँ वहाँ पे आपकी बड़ी हार हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जहाँ पे वो गए हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे गांव में भी तो आए थे, धनाने में भी तो गए थे, ये कोई बात नहीं है कि भाई हाँ, ये तो बात देखिए कि वोट परसेंटेज हमारा कितना बड़ा है, वो चीज़ देखिए। हम ये हार नहीं, हमारी यहाँ भी जीत है, और मेहनत करेंगे। 4 साल है, 4 साल में 50 हम जब 38,000 से 50,000 से ज़्यादा वोट लेंगे 1 साल के अंदर, 4 साल है, वो ये समझिए कि कांग्रेस का बड़ौदा भी गया और गवाना भी गया। अगले 2024 में इलेक्शन होंगे, ये दोनों सीटें यहाँ पे बीजेपी की आएंगी। विपक्ष का कहना है कि पहलवान जी का करियर खत्म हो चुका है राजनीति, इस पर क्या कहना है? मेरा तो शुरू में 1 साल तो हुआ है, कहने तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 2024 में इलेक्शन होंगे, बड़ौदा भी गवाना गया कांग्रेस से, यहाँ से कमल खिलेगा, ये लिखवा लो आप। दोनों सीट, क्योंकि तीरथ राणा ने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बड़ौदा में मेहनत की। बिल्कुल बहुत मेहनत की है। अब तो उनको ये देखना है कि कलोई कैसे बचा सकते हैं, बड़ौदा गवाने तो बोल सकते हैं वो, क्योंकि इतना उन लोगों से विरोध करवाया, लोगों को भड़काया, तब बस कितनी वोट हमने बढ़ाई है। हमारी हाथ तब होती है जब हम 38,000 से नीचे आते, और 38,000 से हम बहुत ऊपर गए हैं। और अब तो एक मेहनत और एक टारगेट ले चलते हैं कि एक सेवा भाव होगा, और कि हमें यहाँ पे जीत चाहिए, और वो जीत हम हासिल करते रहेंगे। तो किलोई में भी असर रहेगा पहलवान का? जब गवाना बड़ौदा में मैं बोल दिया तो कलोई का भी असर आएगा आपको। वही बात है, वो थोड़ी देर लग सकती है, पर कुर्सी तो हिला दी, कुर्सी तो खुश की भाई। देखिए, मुख्यमंत्री ने बोली थी, और ये चीजें, पर आप ये देखिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। जेजेपी के वर्करों ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो वोट में तब्दील कितनी वो चीज विषय अलग है, पर हमने बढ़ोतरी की है यहाँ पे। इतने विरोध के बाद भी लोगों ने मतलब एक भड़का है लोगों को, पूरे बड़ौदा की जनता को एक हर तरीके से बहकाने का काम किया। उसके बाद भी 50,000 से ज्यादा वोट होंगे, और 4 साल हमारे पास, हम फिर समझा लेंगे। समीक्षा की जाएगी इसकी आर की? देखिए, आर की समीक्षा मैंने पहले भी की थी। अब हाँ, जो टारगेट हमें तक मुझे उस तक 5,000 वोट कम पहुंचे, पर कोई बात नहीं, टाइम कम था, वही 4 साल और बचे हैं। और हमारे लिए क्या है, मेरे लिए तो बड़ौदा यही है, तो मेरे को फोकस इस पर करना है, और हमारे लिए क्या है, घर है बड़ौदा अकेडमी में, घर है। आप ये रूटीन वही रहेगा, राजनीति भी साथ में और खेल भी साथ में। देखिए, ये तो क्योंकि ये तो मैंने कैसे बोला कि खेल बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, खेल की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, खेल की वजह से मैं राजनीति में हूँ। तो और खेल और राजनीति दोनों साथ चलती रहेंगी। ठीक है भैया। थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, बैकग्राउंड थोड़ी गलत वो हो रही है।